गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप लोगों को साई-फाई लर्निंग में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। हर साल 10th में आप लोग को 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को इसमें मिल जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएगा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, भर भर के आप लोग के पास मिल जाएगा। चलो, अब इस लेक्चर में आप लोग को क्या क्या मिल सकता है। पहले क्या है, जो क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है टॉपिक के बारे में हम आप लोग को फ्रीली प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी में की पढ़ाई करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे, चैप्टर के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, डेली प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम रखेंगे, इजी निमोनिक्स एंड माइनस भी करके आप लोग को समझाएंगे। उसके साथ चैप्टर के एंड में आप लोग को टेलीग्राम में हम लोग का मिल जाएगा क्या, चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स। चैप्टर के एंड में आप लोग को उसके साथ मिल जाएगा क्या, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोड से हम लोग शुरू करते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग को धीरे धीरे करना चाहिए। तुरंत हम लोग को फल नहीं मिल जाएगा। जैसे क्या करते हैं, माली क्या करते हैं, सालों भर घड़ा से पानी सिंचन करता है पेड़ों, और जब ऋतु आता है तभी फल आता है। इस तरह हम लोग को सब्र करना चाहिए। लाइफ में सब्र करना चाहिए, सब्र का फल ही मीठा होता है। चलो, अब अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि हम लोग लिविंग किसको बोलते हैं एंड नॉन लिविंग किसको बोलते हैं। हम लोग पेड़ को लिविंग बोलते हैं, ह्यूमन को लिविंग बोलते हैं, एनिमल्स को लिविंग बोलते हैं, इंसेक्ट्स को लिविंग बोलते हैं। बट कुछ क्राइटेरिया है, या फिर ऐसे ही हम लोग लिविंग बोल देते हैं? कुछ तो होगा, इसलिए हम लोग इसको लिविंग बोल रहे हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया टू से समथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग इज द मूवमेंट। क्या बात है, क्या ये बोल रहा हूं कि पहले हम लोग देखते हैं कि कोई चीज क्या मूवमेंट कर रहा है या फिर मूवमेंट नहीं कर रहा। उसी हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये चीज लिविंग है या नॉन लिविंग। तो बच्चों, आप लोग क्वेश्चन पूछोगे सर पेड़ तो मूवमेंट नहीं कर रहा है सर, तो इसको आप कैसे बोल रहे हैं लिविंग है? पेड़ भाई लिविंग मूवमेंट कर रहा है, बट उस मूवमेंट को हम लोग को दिख नहीं रहा। मूवमेंट ज्यादातर दो तरीके का होता है। एनिमल लोग क्या करते हैं कि होल बॉडी को मूवमेंट करते हैं, बट पेड़ क्या करता है कि उसके कुछ पार्ट्स को मूवमेंट करता है। जैसे आप देखेंगे कि चुई मुई पेड़, चुई मुई पेड़ को देखेंगे, वो क्या करेगा, यहाँ जब हम लोग टच कर लेंगे वो क्या करेगा, उसके पत्ता क्या हो जाए, सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसका कुछ पार्ट्स मूवमेंट करता है। बट एनिमल्स में होल बॉडी मूवमेंट करता है। बट मूवमेंट तो होता है ना जरा। Movement is one of the most important sign in the life of the organism. All living thing move by themselves without an external force. क्या बोल रहा है, without an external force। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना ही ये मूवमेंट करेगा। क्यों ये लाइन बोला क्या? क्योंकि भाई कार भी तो मूवमेंट करता है, बस भी तो मूवमेंट करता है। इसको भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये लिविंग थिंग। नहीं भाई, क्यों नहीं बोल सकते कि ये जो लाइन बोला क्या, विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना ही हम लोग मूवमेंट करेंगे। तो मूवमेंट में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही नहीं होता, ऑटोनोमसली मूवमेंट होगा। ठीक है, इन सम केस द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग आर क्वाइट फास्ट, व्हाइल इन सम केस द मूवमेंट आर वेरी स्लो। कभी कभार आप लोग को मूवमेंट फास्ट दिख जाएगा। कैसे? एनिमल्स में ज्यादातर मूवमेंट इन एनिमल्स आर सो फास्ट, बट मूवमेंट इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो, बहुत धीरे धीरे दिखेगा। ठीक है, जैसे कि पिछले साइड में बताया था, एनिमल्स एंड प्लांट में मूवमेंट अलग अलग तरीके में होता है। क्या होता है? एनिमल्स में होता है क्या, होल बॉडी मूवमेंट होता है, होल बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट होता है। बट इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट वी कैन सी क्या, movement is only takes place, movement is only takes place in some parts, only takes place in some parts, in some organs, movement in some organs। ठीक है भाई साहब, ओके।
एग्जाम्पल थोड़ा देख लो, एनिमल्स कैसे कैसे मूवमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स इनटू द वाटर, ए बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाई इन द स्काई, एंड ए एथलीट मूव व्हेन इट रन, एंड फिश मूव व्हेन इट स्विम। इस सारे मूवमेंट में आप लोग को मिल जाएगा कि एनिमल्स लोग ज्यादातर क्या करते हैं, होल बॉडी का ही मूवमेंट करते हैं। बट जब हम लोग देखते हैं प्लांट के केस में, एग्जाम्पल लेते हैं सनफ्लावर का, द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल सनफ्लावर का। जब सूरज आता है तो क्या होता है, सनफ्लावर थोड़ा सा खिल जाता है, खिल के क्या करता है, सूरज के तरफ ये झुकता रहता है, प्यार भरी नजर से सूरज के तरफ ये क्या करता है, झुकता रहता है। और जब सूरज चला जाता है तो क्या कर जाता है, ये मुरझा जाता है। नेक्स्ट क्या है, और एक एग्जाम्पल, जैसे क्या हो गया मिमोजा पुरिका, ये किसका नाम है, चुई मुई प्लांट, चुई मुई प्लांट। जिसका एग्जाम्पल मैं पहले भी बताया था कि चुई मुई प्लांट को जैसे हम लोग टच करते हैं इसको, और इसका और एक नाम क्या है, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है भाई साहब, जैसे हम लोग चुई मी प्लांट या फिर टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं, वो क्या करता है, सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है, क्योंकि ये क्या है, टच के लिए ये क्या है, सेंसिटिव है। इसका बस लीफ ही मुरझा जाता है। मतलब क्या है, इसमें मूवमेंट होता है क्या, बस कुछ पार्ट्स में मूवमेंट होता है, मूवमेंट्स इन कुछ पार्ट्स। ठीक है, बट नॉन लिविंग थिंग कैनॉट मूव देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल स्टोन, अभी देखे हो कोई स्टोन बिना सहायता में, इसी केस बिना सहायता में ये मूवमेंट करेगा नहीं भाई, क्योंकि इसको कोई चाहिए होता है इसको फेंकने के लिए। हम लोग रास्ता में चल रहे हैं, एक पत्थर मिला तो हम लोग उसको फेंक लेंगे, उसके बाद ही इसका मूवमेंट होगा, नहीं तो हवा के चलते इसका मूवमेंट होगा, ऐसे ना इसका मूवमेंट होगा। ठीक है, समझे। नेक्स्ट, ऑल द लिविंग थिंग आर मेड ऑफ अ टीनी लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल। सारे जो लिविंग थिंग है आप लोग को पता होगा किससे बने हैं, सेल से बने हैं, सेल से बने हैं, बिकॉज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द सेल themselves are made of a slit similar type of particle called biomolecules। ये क्या लाइन बोल रहा है कि आप लोगों को क्लास 9 में पता होगा कि जो सेल होता है भाई साहब, सेल में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया। ठीक है, तो ये सब बनते कैसे हैं, ये जो सेल होते हैं, सेल का जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सब बनते कैसे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं, उसमें ही बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है भाई साहब, कार्ब्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, विटामिन्स हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कि एक सेल मेम्ब्रेन हम लोग उठा के लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन में हम लोग को क्या मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा एंड लिपिड भी मिलेगा। लिपोप्रोटीन लेयर से बनता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। उसी तरह सेल के हर पार्ट बायोमोलिक्यूल से ही बनता है। द मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। क्या होता है कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स का जो मूवमेंट भी होता है सेल में, नेकेड आई में इनविजिबल है। ठीक है, द इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट इज हाउएवर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। बट ये जो इनविजिबल मूवमेंट होता है ये लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे बताओ, एग्जाम्पल क्या भाई, इधर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बनता है, न्यूक्लियस में होता है डीएनए, डीएनए से होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए जाता है बाहर और बनाता है बाहर में प्रोटीन। ठीक है भाई साहब, तो क्या हो रहा है कि इधर से बायोमोलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, और प्रोटीन बनेगा तभी तो हमारे बॉडी का सारा स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाएगा। ठीक है,
द इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज हाउएवर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिस. In fact, virus do not show any molecular movement in them. वायरस उसके बॉडी में कोई मोलिकुलर मूवमेंट नहीं शो करता. क्योंकि भाई वायरस जब सेल के कोई होस्ट सेल के बाहर में होता है तो वो क्या होता है? मोर्टल होता है, मतलब मुर्दा होता है. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भूताणु, भूत, घोस्ट उसको बोलते हैं. जब जैसे घोस्ट क्या करता है, कोई के बॉडी में बाहर, बॉडी के बाहर में अगर घोस्ट होता है तो क्या करता है? घोस्ट क्या करता है कि बॉडी के बाहर में इमोर्टल होता है, उसका कोई काम नहीं है. अगर घोस्ट कोई बॉडी के अंदर आ जाएगा तभी उसका काम क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा. वैसे वायरस क्या करता है, सेल के जैसे बाहर में होता है तो उसका कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता. पर अगर वायरस सेल के अंदर आ जाता है तब उसका डीएनए मूवमेंट करता है. ठीक है. In addition to movement, living organism show some additional character, जिसको ही हम लोग देख के हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये लिविंग है. कौन सा कैरेक्टर है? पहले क्या है? ये मूवमेंट. सेकंड क्या है? खाना लाना. कभी भी कहीं भी देखे हैं आप लोग कोई पत्थर खा रहा है खाना? नहीं. कभी कभी देखे हैं आप लोग कोई पानी पी रहा है, पानी पी रहा है खाना? नहीं. एयर कभी खाना खा रहा है देखे हैं आप लोग? नहीं. बस लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए होता है. क्यों? क्योंकि खाने से वो क्या करेगा? एनर्जी लेगा. क्या करेगा वो? एनर्जी लेगा. ठीक है. तीसरा चीज क्या है? लिविंग थिंग कैन ग्रो. लिविंग थिंग क्या करता है? ग्रो करता है. कभी देखिए आप लोग कि एक पत्थर को आप सुबह रख देंगे, 2 साल बाद उसको, मतलब कि एक पत्थर को आप लोग क्या करेंगे? एक दिन रख देंगे, 2 साल बाद वो क्या करेगा? उसी का साइज 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा. नहीं होता ना भाई साहब? उसका साइज जैसा का है वैसे ही रहता है. क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं करता, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है ना जनाब. बचपन में आपका साइज जितना था अभी उतना है नहीं. 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो बढ़ गया है ना. चौथा क्या है? लिविंग थिंग कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली. मतलब बाहर का जो सेंसिटिव है, सेंसेशन है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि रेस्पॉन्स कर सकते हैं. कैसा? अब बाहर में गर्मी हो रहा है, हम आपको बोल रहे हैं एसी लगा, गर्म हो रहा है, प्लीज मम्मा. या फिर अगर सर्दी हो गया तो मम्मा को क्या बोलोगे? मम्मा वाटर हीटर लगा लो, हम नहाएंगे, ठंडा हो रहा है. आए ना. मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सेंसिटिव है, हम लोग को सेंसेशन पता चल रहा है. चलो नेक्स्ट क्या है? लिविंग थिंग कैन एक्सक्रीट. लिविंग थिंग क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन कर रहा है. एक्सक्रीशन करने का एबिलिटी लिविंग के अंदर ही होता है. हम लोग खाना ले लिए, उसके बाद सुबह हम लोग क्या करता है? रात में हम लोग खाना ले रहे, सुबह हम लोग को लाटिन लगता है या नहीं? पेशाब लगता है या नहीं? तो कभी देखे हैं कि कोई लिविंग मटेरियल लाटिन करता है? नहीं. ये बस लिविंग के अंदर ही प्रेजेंट होता है. छठा क्या? लिविंग थिंग क्या रिप्रोड्यूस. कभी पता है कि एक पत्थर रख दिए, 1-2 महीना में एक पत्थर से 2 पत्थर हो जाएगा? नहीं होगा भाई साहब, नहीं हो सकता. वो बस लिविंग थिंग का कैरेक्टर है. लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस मतलब क्या है? गिव बर्थ टू यंगर वन. लिविंग थिंग यंगर वन का बात कर सकता है. ठीक है. बस ये एक प्यारा सा विजुअल है आप लोग के लिए. जैसे लिविंग ग्रो करता है, नॉन लिविंग ग्रो नहीं करता. लिविंग क्या
नॉन लिविंग कभी भी नहीं मूव कर सकता, लिविंग कैन फील, सेंसेशन होता है, सरसराहट, झंझनाहट। नॉन लिविंग में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। लिविंग कैन ब्रेथ, सांस लेता है, धीरे से सांस लेता है, धीरे से सांस छोड़ता है। नॉन लिविंग कैन कैंट ब्रेथ, लिविंग कैन रेस्पॉन्स। एक झापड़ लगा देंगे तुमको, तो आप क्या करेंगे? दूसरा झापड़ लगा देंगे या फिर थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं? बट नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, एक बच्चा से दूसरा बच्चा देता है, बट लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस मतलब लिविंग थिंग क्या करता है? एक से दो प्रोड्यूस करता है, मतलब बच्चा प्रोड्यूस करता है, बट नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं करता। लिविंग थिंग नीड वाटर एंड फूड फॉर सर्वाइवल, पानी चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है बचने के लिए, बट इनको कुछ नहीं चाहिए होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग मरते हैं जो है ना, हम लोग मरते हैं, बट ये लोग क्या करते हैं? नॉन लिविंग कभी भी नहीं मरता। ये ब्रेक हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बट कभी भी नहीं मरता। चलो जी, चलो अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारे टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ तो बोल दिए, नॉन लिविंग तो बोल दिए, अब इसका लाइफ प्रोसेस क्या होता है? बचने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? खाना खाता है, खाना को पचाता है, ये सब चीज करता है या नहीं करता? इसके साथ ये और भी बहुत सारे प्रोसेस करता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिकल फंक्शन टू कीप देमसेल्फ अलाइव। इसको जिंदा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए भाई साहब क्या करते हैं हम लोग? बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, है ना? क्या है ये सारा फंक्शन? न्यूट्रिशन, respiration, transport, excretion, control and coordination, growth, movement, reproduction। इस चैप्टर में आप लोगों को बस ये चार चीज, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन के बारे में बताना चाहिए। तो चलो एक एक देख लेते हैं। पहला न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इनवॉल्व टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्ट इट टू molecular form which can absorb by our body। क्या ये न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हम लोग खाना खाते हैं, चावल ले लेते हैं, रोटी ले लेते हैं, चिकन ले लेते हैं, मटन ले लेते हैं, सारे खाना ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, जो खाना हमारे बॉडी में लेते हैं, क्या वो खाना हमारे सेल के पास पहुंचता है उसी फॉर्म में? नहीं, क्योंकि सेल होता है बहुत छोटा और खाना होता है बहुत बड़ा, और सेल के पास जो खाना पहुंचेगा उसको क्या करना पड़ेगा? अभी सिंपलर फॉर्म करना पड़ेगा, सिंपलर फॉर्म करना पड़ेगा, तभी तो वो सेल के पास जाके पहुंचेगा, है ना? क्योंकि हम लोग को पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग का खाना मतलब किसका खाना? सेल का खाना, ठीक है? तो जो हम लोग खाना खा रहे हैं, क्या वो जो लार्ज खाना है, बड़े बड़े रोटी का निवाला हम लोग ले रहे हैं, क्या वो सेल के पास उतने साइज में पहुंचेगा? नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? खाना को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है भाई साहब? खाना को हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं? खाना को लेते हैं, उसके बाद खाना को डाइजेस्ट करते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है? उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन माने आप लोग क्या समझ रहे हैं? जो खाना हम लोग ले लिए, जो सिंपलर फॉर्म ऑफ खाना ले लिए, सेल के पास पहुंच गया, ये होता है हमारा प्यारा सा नन्हा सा सेल। सेल भाई साहब बैठे हैं, सेल के पास पहुंच गया खाना, सेल के दरवाजे के पास पहुंच गया सेल। कैसे चलता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू चलता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल के पास खाना पहुंच रहा है। तो सेल भाई साहब क्या बोलेंगे?
हेलो हेलो खाना आ जाओ मेरे अंदर से, तो क्या हो जाएगा, खाना आ जाएगा सेल के अंदर, सेल के अंदर खाना हो गया, आ गया। इस खाने को सेल क्या करेगा, उसके पास सेल इसको तोड़ेगा, तोड़ेगा तोड़ेगा मरोड़ेगा, इससे क्या करेगा वो एनर्जी निकालेगा, हाँ या नहीं, सेल से वो क्या करेगा एनर्जी निकालेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग बोलोगे कि सर फूड के अंदर एनर्जी कैसे होता है, हाँ या ना, आप लोग बोलोगे कि सर फूड के अंदर एनर्जी कैसे होता है। इसलिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जो क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे, थ्योरी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है, थ्योरी ऑफ एनर्जी कन्वर्सन, थ्योरी ऑफ एनर्जी कन्वर्सन। थ्योरी ऑफ एनर्जी कन्वर्सन क्या होता है, एनर्जी नाइदर कैन बी मेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी बन नहीं सकता, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये क्या करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछोगे सर इसको हम लोग क्यों जाने, इसमें फूड का क्या कॉन्सेप्ट है ना भाई सर। जैसे क्या होता है, सूरज भैया इधर है, सूरज भैया इधर है, और इधर क्या है, पेड़ महारानी, ठीक है, इधर बैठे सूरज भैया, तो पेड़ महारानी क्या करते हैं, वो सूरज भैया हमको थोड़ा रोशनी दीजिए, तो ये क्या करेगा, अच्छा ले लो, रोशनी ले लिया। बट सूरज बोल रहे हैं कि ये जो रोशनी मेरा है क्या आप उसको झेल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है सोलर एनर्जी है, क्या आप उसको झेल सकते हैं। तो पौधा क्या बोलेगा, आप दीजिए तो सही हम झेल लेंगे। उसके बाद ये क्या करेगा कि उसके पत्ते के अंदर क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू पत्ते के अंदर क्या करेगा, फूड बनाएगा, ठीक है। एंड उस फूड को क्या करेगा, फूड के अंदर उस एनर्जी को केमिकल के फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में रखेगा। अब क्या हो गया, जो सोलर एनर्जी था वो क्या हो गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं या नहीं, प्लांट के फूड के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड होते हैं। तो इस प्रोसेस में ये जो फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे सेल के अंदर जाता है, इसको हम लोग जैसे तोड़ते हैं, फूड को तोड़ लेते हैं तो उस एनर्जी हमारे सेल को मिल जाता है। एंड उस एनर्जी का फॉर्म क्या है, सेल के अंदर जो एनर्जी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एटीपी, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या बोल रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया, खाना हो गया, फूड हो गया, उसके पास जाके पहुंच जाता है क्योंकि सिंगल सेल है, उसके बगल में फूड ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये नहीं है, इसलिए क्या होता है बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे मस्कुलर सिस्टम होते हैं, प्लांट में जाइलेम फ्लोएम होते हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और एनिमल में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी करते हैं, सेल के पास खाना जाके पहुंचाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एंड फाइनल प्रोसेस क्या है, एक्सक्रीशन, हम लोग खाना खा लिए कैसे, हम लोग खाना खा लिए और फूड क्या कहे, मतलब कि हम लोग खा लिए मतलब क्या, कौन खाए, सेल खाए, खाए। उसके बाद जो बच्चा कुच्चा गुद्दा होता है
वो क्या करता है, उसको भी बॉडी के अंदर रखेंगे क्या? नहीं, उसको हम लोग निकालेंगे। किस प्रोसेस के निकालेंगे? किस प्रोसेस में निकालेंगे भाई साहब, बोलिए, कमेंट करके जनाइए, किस प्रोसेस में हम लोग निकालेंगे, कमेंट करिए। इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्यारा सा प्रोसेस है एस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक डायग्राम आप लोग के लिए, प्यारा सा डायग्राम, लाइफ प्रोसेस। इधर क्या होता है? न्यूट्रिशन भी होता है, हम लोग खाना खाते हैं, ट्रांसपोर्ट भी होता है, खाने का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, गुद्दे को निकालना, डाइजेशन होता है, खाना के डाइजेशन करना, खाने को तोड़ना, तोड़ना मरोड़ना। उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है कि एक इंडिविजुअल से उसके अलाइक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टू गिव बर्थ अलाइक टू हिम और हर इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, थोड़ा सा हम लोग हमारे प्यारे एनसीईआरटी में आके रेडी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो on even when they are not doing any particles। क्या बोलता है एनसीईआरटी में? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो इवन some function when he is sleeping, when she is absence। जब कोई absence मूड में होता है तभी भी उसके बॉडी के अंदर कोई मेंटेनेंस फंक्शन होता है। जब कोई सो रहा है तभी भी इसके बॉडी के अंदर कोई मेंटेनेंस प्रोसेस हो रहा है। आया ना? मान के चलो कि हम लोग सो रहे हैं, स्लीपिंग कंडीशन में है, और हमारे बॉडी में क्या हो गया? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बंद हो गया, रेस्पिरेशन बंद हो गया। तब क्या होगा भाई? तब क्या होगा? सुबह लोग देखेंगे कि ये तो नहीं है, तो चला गया ऊपर। तो हम लोग चाहे एक्टिव है या फिर अस्लीप पोजीशन में है, हमारे बॉडी में ये मेंटेनेंस प्रोसेस क्या क्या है? रेस्पिरेशन, इंजेक्शन, फूड इंजेक्शन, डाइजेशन, गुद्दा निकालना, ये सब प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज। ये मेंटेनेंस प्रोसेस क्यों नीडेड होता है? क्योंकि बॉडी के डैमेज नहीं होगा एंड बॉडी में ब्रेकडाउन नहीं होगा। ये डैमेज और ब्रेकडाउन एनसीईआरटी में क्या कहना चाहती है? एनसीईआरटी में ये कहना चाहती है कि बॉडी का तो एक पार्ट डैमेज नहीं होगा ना, बॉडी का सेलुलर डैमेज नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? सेलुलर डैमेज नहीं होगा। सेलुलर डैमेज मतलब सेल के अंदर कोई डैमेज नहीं होगा। उसके लिए मैं क्या करती है? मैं को चाहिए होता है क्या? एनर्जी, ठीक है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी कहां से आता है? बॉडी के बाहर से आता है। कहां से आता है? बॉडी के बाहर से, फूड से आता है भाई साहब, से आया ना। सो दे मस्ट बी फोर्सेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसलिए उसको क्या करता है? ट्रांसफर करने के लिए जो फूड आता है उसको ट्रांसफर करने के लिए एक ट्रांसफर सिस्टम भी होना चाहिए, व्हिच आर कॉल्ड एज फूड। भी पहले बता दिया हूं, ये किसको क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं, ठीक है। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डेवलप्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेस आर आल्सो कार्बन बेस्ड। अच्छा, आप लोग को पता है हमारे बॉडी में कितना जो लाइफ होते हैं सारे क्या होते हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स भी बने थे, चॉन्स। चॉन्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये पांचों को मिलके ये पंच तत्व, हम इसके नाम क्या देते हैं? पंच तत्व। इस पंच तत्व को मिला के हमारे बॉडी बनती है। और इसमें पंच तत्व में से मुख्य कौन होता है? उसका आत्मा कौन होता है? कार्बन। कार्बन के बिना ये बॉडी नहीं बन सकती। इसीलिए
हम लोग को कार्बन बेस्ड फूड खाना चाहिए, खाया ना? ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे कैसे हम लोग कार्बन ले रहे हैं, उसी के डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर लेक्चर। थैंक यू ऑल। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई साहब।